हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 8। बाबू चैप्टर नंबर 8 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का, यानी कि जो मैं सेकंड नंबर पे यूनिट करा रहा हूं उसका सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है ना। और बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा। बाबू इसमें न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हैं और कुछ ज़्यादा टेढ़े भी हैं, ठीक है जी। तो चैप्टर की थ्योरी ढंग से पढ़ना ताकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है जी। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे एक स्टेटमेंट, ठीक है ना। चैप्टर का नाम लिख लेना, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। खुश रहने दे। चलो जी, फटाफट से नोट डाउन करना, जल्दी से, टाइम ना लगाओ। बाबू 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हमारे को ना वहाँ पर हमेशा यही सिखाया जाता था कि इक्विलिब्रियम वहाँ अचीव होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम एक गुड्स के एंगल से बात करते थे और एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते थे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बेटा मेरे को दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करनी है और दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात करनी है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में? जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू एक इंसान हुए, एक इकोनॉमिस्ट हैं बेटा, केन्स। केन्स कहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे अचीव नहीं होता, कहता है दो अलग अलग पॉइंट पे अचीव होता। अच्छा जी, ये क्या बात कह दी केन्स ने बाबू। और ये बड़ी सिंपल बात है, ये लिंक्ड है पुराने चैप्टर के साथ हमारे। आप खुद सोचो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। तो बाबू ये लो, केन्स ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली ना बेटा। इक्विलिब्रियम दो अलग अलग पॉइंट पे अचीव होता है बेटा। एक को हम बोलते हैं एडीएएस अप्रोच, एडीएएस अप्रोच, और बेटा दूसरे को हम बोलते हैं एसआई अप्रोच। यानी कि इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं, एडीएएस अप्रोच और दूसरी बेटा एसआई अप्रोच। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बड़ी सिंपल सी बात कही मैंने तो बेटा। बाबू फटाफट से इसको लिखो, फिर पढ़ते हैं आगे। लो प्यारे बच्चों, बाबू बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एडीएएस अप्रोच पहले शेड्यूल फिर कर्व, एसआई अप्रोच पहले शेड्यूल फिर कर्व। जब इतना कर लेंगे तो आज के लिए बहुत हो जाएगा, फिर छुट्टी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडीएएस अप्रोच। लो जी, सब सामने देख रहे हैं। सर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक ही शेड्यूल पढ़ना है, ये बात पहले दिन हो चुकी है, ठीक है ना। और वही शेड्यूल बरकरार रहेगा। बाबू इनकम याद कराओ फटाफट से। 0, 100, 200। आ जाओ तुम।
कवाली चल रही है ना यहाँ पे, आए बड़े लो बाबू, मैंने इस बार ना 100 बढ़ा दिया, ठीक है ना, मैंने 400 की जगह मैं उसको 500 तक ले गया हूँ। कंजम्पशन स्टार्ट करी थी 40 से, और फिर बेटा हाँ वही वाला 80-80 का गैप लो। और बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने इन्वेस्टमेंट को एज्यूम किया था 40, और ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है विच इज बेयर मिनिमम टू एनी इंडिविजुअल, और ये हर लेवल पे कांस्टेंट बनी रहती है। फॉर एग्जांपल आर हाउस, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इतनी बात में। बेटा सेविंग्स निकालो फटाफट से। बाबू सेविंग्स कैसे निकलेंगी? इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव्स, और अगर सेविंग करनी हो बेटा तो बाबू इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं तो निकल जाएंगी सेविंग्स। तो बेटा सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी, करते जाओ जी y माइनस सी। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक जितनी बात बोली? चलो जी बस अब सामने देखना बेटा। बाबू एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, सी प्लस आई 80 160। चलो जी एएस कर्व, बेटा एएस या तो इनकम के बराबर होता है या बेटा कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होता है, और इनकम मैंने एज्यूम की हुई है हर लेवल पर कुछ ऐसे, ठीक है जी। बाबू एज पर केन्स इक्विलिब्रियम अचीव होगा वहां पर जहां एडी और एएस दोनों बराबर हो जाएंगे। यही बात कहता है ना बेटा केन्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम दो जगह पर अचीव होता है, वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस एंड वेयर एस इज इक्वल्स टू आई, ठीक है ना। एडी और एएस यहाँ बराबर है बेटा, यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा हमारे को, लेकिन मैं बेटा आपसे कुछ और चीज पर एनालिसिस करने को कहता हूँ। सिर्फ यहां नजर घुमाओ इन 4 पॉइंट पर, ये 4 पॉइंट देख लो। एडी बड़ा है एएस से, एडी बड़ा है एएस से, क्या लिख दूं बेटा चारों पॉइंट पे एडी इज ग्रेटर देन एएस? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। यानी कि शुरू में जब भी एडी कर्व बनेगा तो वो एएस से बड़ा होगा, फिर कहीं जाकर एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर कहीं जाकर बेटा एडी कर्व एएस कर्व से छोटा हो जाएगा, यानी कि एएस कर्व बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। शेड्यूल से पता लग रहा है ना बेटा डायग्राम कैसे होगा देखने में? कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? बनाओ बेटा कर्व। चलो जी बाबू कर्व बना रहा हूं मैं, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ ही। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस हम ले रहे थे बेटा इनकम, वाई एक्सेस पे बेटा कंजम्पशन। बाबू एएस कर्व, एक सेकंड बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछूंगा बस वही बोले। हर्षित एएस कर्व कैसे बनेगा बाबू? क्या प्रॉपर्टी होती है एस कर्व की? स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड डायरेक्शन, कहां से? ओरिजिन से। बाबू एएस कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि यह हमेशा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए जाता है, क्योंकि एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500, 600 पे 600, ठीक है ना। वो जो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है इनकम कंजम्पशन के साथ मिलाकर, उसको बिल्कुल बीच से काटते हुए चला जाता है बेटा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए। कोई दिक्कत तो नहीं? और एडी कर्व सर इनिशियली 4 पॉइंट पे एडी इज ग्रेटर देन एस, 5वें पॉइंट पे का इंटरसेक्शन है, और 6ठे पॉइंट पे एडी कर्व एएस कर्व से नीचे चला जाएगा, यानी कि कुछ देखने में ऐसे। क्या मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेकर अभी तक? बेटा अब सुन लेना। अच्छा मेरे को याद कराओ ब्रेक इवन पॉइंट की प्रॉपर्टी। ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल्स टू सी एंड s इज इक्वल्स टू 0। ब्रेक इवन का मतलब अलग होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब अलग होता है, गड़बड़ ना कर देना कोई भी। ब्रेक इवन का मतलब बिल्कुल अलग होता है और इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल अलग होता है। सर इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा? जहां एडी और एएस बराबर होते हैं। इसे बेटा हम 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, चाहे तो आप कह लो इक्विलिब्रियम पॉइंट, कुछ लोग इसे प्यार से ई भी बोलते हैं, और बेटा इसे हम प्यार से इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड, इक्विलिब्रियम और पॉइंट ई।
कुछ भी बोल लो बेटा, तीनों में से एक ही बात है। चलो जी, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? सिर्फ इन 4 पॉइंट पे नजर घुमा लो, ठीक है ना, और मेरा एनालिसिस सुनने की कोशिश करना। बेटा ये 4 पॉइंट वही हैं जहां AD इज ग्रेटर देन AS। और सोचो, अब दिमाग लगाओ, मेरी तरफ देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई से तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? अरे 11th क्लास पढ़ी है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई से तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन बेटा सबसे आखिरी इंपैक्ट है, इनिशियली पता है क्या होगा? जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो बेटा प्रोड्यूसर पूरी कोशिश करेगा सबसे पहले कि वो डिमांड पूरी करे, और उसके लिए वो क्या करेगा देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले वो बेटा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, सबसे पहले बेटा वो नौकरियां देने की कोशिश करेगा। नौकरियां क्यों दे रहा है बेटा? क्योंकि वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोडक्शन पूरा बढ़ाने की कोशिश करेगा। भाई डिमांड ज्यादा है, सारी दुनिया डिमांड कर रही है, सप्लाई नहीं वो कर पा रहा, तो पहले तो पूरी कोशिश वो ये करेगा ना कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, किसी भी तरीके से उनकी डिमांड को पूरा करे। अगर इसके बाद भी डिमांड पूरी नहीं होगी तो सबसे आखिरी इंपैक्ट क्या आएगा बेटा? प्राइस विल राइज। यानी कि बेटा वेयर AD इज ग्रेटर देन AS 3 इंपैक्ट आते हैं अलग अलग चीजों पे। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एज वेल एज द प्राइसेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात क्लियर है बाबू? ये पॉइंट वेयर AS इज ग्रेटर देन AD, यानी कि अब क्या हो रहा है? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा। मतलब कहने का मतलब है इस साल आपने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दी है ये सोचते हुए कि डिमांड 1 लाख यूनिट की आएगी, पर डिमांड आई 70,000 की, 30,000 बच गए। सर बोलना पड़ेगा, देखो अगर गर्मी मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, छोड़ दो फिर, रोज होगी अब तो, ठीक है ना, 2 महीने तक, फिर क्या करें? नहीं पढ़ना क्या बस फिर? हाँ जी बाबू फटाफट से बताओ क्या होगा? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करी, डिमांड 70 की आई, कितने बच गए? 30,000। अच्छा एक बात बताओ, अगली बार फिर 1 लाख बनाने की गलती करोगे? अगली बार आप सोचोगे बस 80 बना लेता हूं, पिछली बार 70 भी गए, इस बार 80 बना लेता हूं, और 80 में से 30 पहले ही पड़े। अब बनाने कितने हैं? सिर्फ 50। जो पिछली बार लाख बनाए थे इस बार बनाने कितने हैं? 50। सबसे पहले नौकरियां जाएंगी, सबसे पहले। सर जो पहले लाख बनाए और अब 50, क्या सारे मजदूरों को नौकरी देकर रखोगे क्या? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, दूसरी बात प्रोडक्शन भी गिरेगा, तीसरी बात अगर इसके बाद भी गलती से डिमांड 70 की 75 ही रही, 80 ना आई, बेटा प्राइस भी गिर जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर हुई इस बात को लेकर? बाबू ऐसा ही अप्रोच, मेरी तरफ देखना बाबू। जो केन्स ने बात बोली थी बिल्कुल ठीक बात बोली थी, उसने बोला इक्विलिब्रियम 2 अलग अलग पॉइंट पे अचीव होगा, एक वेयर AD इज इक्वल्स टू AS और दूसरा बेटा वेयर S इज इक्वल्स टू I। प्यारे बच्चों S इज इक्वल्स टू I, और ये सेम पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है बेटा, ये वही सेम पॉइंट है जिसपे AD और AS भी बराबर होते हैं ना, होएगा ही सेम पॉइंट, ठीक है ना? हमने फॉर्मूला से भी तो प्रूव किया था यार, ठीक है ना? लो प्यारे बच्चों, सर यहां देख लो, सर सेम ही तो पॉइंट आएगा जहां AD और AS बराबर है। AD का मतलब क्या? C प्लस I, AS का मतलब क्या? C प्लस S, C से C कैंसिल, I और S, ये वही तो पॉइंट होगा जिसपे AD और S बराबर हैं, ठीक है ना जी? तो बाबू ये दिख गया हमारे को दूसरा इक्विलिब्रियम की अप्रोच, SI अप्रोच। बाबू यहां 4 पॉइंट पे नजरें घुमाना, इन चारों पॉइंट पे I इज ग्रेटर देन S, और बेटा फिर कहीं I और S बराबर हो गए, और आखिरी में बेटा S इज ग्रेटर देन I। कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना? चलो जी कर्व ड्रॉ करूं बेटा। बाबू आपको क्या करना है? आपको इसके बिल्कुल नीचे बनाना है कर्व, मैं बना रहा हूं अगले पेज पर, आप चलो मैं कोशिश करता हूं इसी पेज पे बनाने की। बाबू आपको बिल्कुल स्केल से बनाना है, बिल्कुल इसके नीचे बनानी है ऐसा अप्रोच, ठीक है जी? लो मेरी तरफ देखना, अभी मेरी तरफ ही देख रहे हो आप,
बाबू एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस इनकम, वाई एक्सेस कंजम्पशन। ठीक है जी। आई कर्व की प्रॉपर्टी जिससे पूछूंगा बताएगा वही। कृष्णा क्या प्रॉपर्टी होती है बाबू आई कर्व की? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम मे बी, आई रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। तो बेटा आई कर्व जीरो इनकम पे भी 40, 100 पे भी 40, 200 पे 40, 300 पे 40, 400 पे 40, ये हमेशा बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। कृतिका क्या प्रॉपर्टी होती है सेविंग कर्व की बेटा? बाबू ऐसे कुछ भी समझ नहीं आने का। स्टार्टेड फ्रॉम वाई एक्सिस ये रहा, यहां से ही तो, हाँ नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस। ठीक है ना। एस कर्व बेटा स्टार्ट होता है वाई डैश एक्सिस से, एंड कहीं जाकर वो जीरो हो जाएगा और फिर कहीं जाकर वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनाएगा। यानी कि बेटा कुछ लगभग ऐसा ही होगा ना बाबू। देखो अगर मैंने स्केल से बनाया होता, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया, तो बेटा ये दोनों एक ही लाइन होती। अभी तो थोड़ा टेढ़ा जा रहा होगा, ये एक ही लाइन होती। और मैंने दिखा भी दिया आपको शेड्यूल में कि दोनों एक ही पॉइंट है, इसलिए बोल रहा हूँ स्केल से बनाना है, एक के नीचे एक बनाना, ताकि आप दिखा सको कि सेम पॉइंट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में बेटा। अब सुनो, यहां कहीं जाकर एस और आई बराबर हुए, यही मेरा पॉइंट ई है। चाहे आप बोल लो इक्विलिब्रियम पॉइंट, चाहे बोल लो आप इफेक्टिव डिमांड, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आ जाओ, मेरा एनालिसिस अब यहां पर है बेटा। ये वो पॉइंट है जहां पर आई कर्व इज ग्रेटर देन एस। देख लो आई कर्व यहाँ है और एस कर्व अभी बहुत नीचे से आ रहा है, आई के बराबर आने की कोशिश कर रहा है अभी तो। ठीक है ना। ये वो पॉइंट है वेयर आई इज ग्रेटर देन एस। अब समझना एनालिसिस। सर यहां पर एस आपको दिखाई दे रहा है डेथ सेविंग्स, यानी कि प्रोड्यूसर कर पता है क्या रहा है, अपनी पुरानी सेविंग्स भी तोड़ तोड़ कर बिजनेस में पैसा डाल रहा है। और वो क्या कर रहा है, अगेन बात सेम बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और नौकरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पिछला पैसा, पिछली सेविंग्स तोड़ तोड़ के बिजनेस में पैसा लगा रहा है बेटा। यानी कि उसको उम्मीद है बेटा कुछ ज्यादा डिमांड आने वाली है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और नौकरियां भी बढ़ा रहा है। ठीक है। फिर कहीं जाकर डिमांड इफेक्टिव हो गई और उसके बाद क्या हुआ बेटा, एस इज ग्रेटर देन आई। ये देख लो बेटा एस कर्व कितना ऊपर निकल गया आई कर्व से। ये वो पॉइंट है बेटा वेयर एस इज ग्रेटर देन आई। और आपको पता ही होगा अब इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और सेविंग कर रहा है, यानी कि बिजनेस से उम्मीदें अब कम होती चली जा रही हैं उसकी। दैट मीन्स कर क्या रहा है, अगर वो सेविंग कर रहा है तो बेटा प्रोडक्शन भी गिराने वाला है, वो पक्की बात, और नौकरियां भी छीन जाएंगी बेटा अब लोगों की। सेम एनालिसिस। ठीक है जी, बात समझ में आती है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय। आप नोट डाउन करके जाएंगे इसको।